नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर जब से जीवन का संचार हुआ है तब से यहाँ पर शासन उसी का चलता है जो वीर होता है। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होगा वही धरती का सुख भोगेगा। और जब वीरों की बात आती है तो सबसे अग्रणी नाम आता है राजपूतों का। और जब राजपूतों की बात होती है तो उसमें बहुत से राजाओं का नाम आता है, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान। और उन्हीं राजाओं में से एक नाम आता है सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी का, जिनसे कि अरब के खलीफा भी डरा करते थे, थर थर कांपते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सम्राट मिहिर भोज जी की, जिनका शासनकाल रहा 836 से लेकर 885 तक। कुल मिलाकर इन्होंने 49 वर्षों तक शासन किया था। मात्र 20 वर्ष की उम्र में मिहिर भोज जी गद्दी पर बैठे थे, और जिस दिन गद्दी पे बैठे थे वह डेट जो था वो 18 अक्टूबर था। इसी वजह से इनकी जयंती 18 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनकी पत्नी का नाम चंद भट्टारिका था। और मैं इनके शासनकाल की बात करूं तो वर्तमान समय में जो राज्य हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, मतलब यहाँ तक इनका शासनकाल रहा। इन राज्यों पर इनका कब्जा था और इनकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। सम्राट मिहिर भोज जी के मित्रों की मैं बात करूं तो काबुल के राजा लालिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन, नेपाल के राजा राघव देव इनके प्रमुख मित्रों में से थे। और मैं इनके अगर शत्रुओं की बात करूं तो अरब के खलीफा मौसिम वाशिक, मुंतशिर, मौत मिदादी सम्राट मिहिर के प्रमुख शत्रु थे। सम्राट मिहिर मैं अगर बात करूं तो उज्जैन के महाकाल के परम भक्त थे, और इन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 10,000 मंदिरों का निर्माण करवाया था और 7 किले बनवाए थे अपने राज्य कन्नौज में। सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है उनकी जाति को लेकर, क्योंकि राजपूत इन्हें अपना वंशज मानते हैं और गुर्जर कहते हैं कि ये गुर्जर थे, इस वजह से ये उनके वंशज थे। इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा तब सामने आया जब सितंबर 2021 में योगी जी पहुंचे थे दादरी में मिहिर भोज पीजी कॉलेज में उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए। मूर्ति पर गुर्जर शब्द लिखा होने की वजह से गुर्जर नेता इन्हें अपना नेता कहने लगे और राजपूत नेता इन्हें अपना नेता कहने लगे और गुर्जर शब्द को हटाने की मांग चलने लगी। इस वजह से ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मैं यहाँ साफ कर दूं कि मिहिर भोज जी गुर्जर नहीं राजपूत नेता थे, लक्ष्मण वंशीय राजपूत थे। इनके नाम के आगे जो गुर्जर शब्द लगा है ये इनकी जाति का बोधक नहीं है बल्कि स्थान का बोधक है। यानी इनका क्षेत्र जो था वो शासन का वो गुजरात के क्षेत्र से मिला हुआ था, और उस समय गुजरात जो था उसे गौरसर बोलते थे, गुर्जर कुछ लोग बोलते थे। इस वजह से इनके नाम के आगे गुर्जर लगा। यानी कुल मिलाकर गुर्जर इनकी जाति नहीं है बल्कि उस स्थान का नाम है जहां पर ये शासन करते थे। इस वजह से इनके नाम के आगे गुर्जर लगा है। जो मिहिर भोज जी थे वो उत्तर भारत, बंगाल और दक्षिण भारत के राजाओं की तरफ से कोशिश की गई। इन्हें त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया और इनके जीवन के समय में कई बार ये लोग आक्रमण किया करते थे, लेकिन जीत इन्हीं की होती थी, क्योंकि मिहिर भोज जी बहुत ही अच्छे शासक थे और इनके राज्य में बहुत ही संपन्न शासनकाल था, क्योंकि उस समय कृषि संपदा जो है अच्छी हुआ करती थी इनके शासनकाल में, और इनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। इनके जो सैनिक थे जब भी शत्रुओं से लड़ने जाते थे जय महाकाल और जय हर हर महादेव के नारे लगाते थे, क्योंकि ये जो है महाकाल के भक्त थे। और इन्होंने लगभग 10,000 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था अपने शासनकाल में। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी मिहिर जी के बारे में वर्णन मिलता है। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी पुस्तक तरंगिणी में भी सम्राट मिहिर भोज जी के बारे में लिखा है। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार जल मशहूदी ने भी उनके बारे में और उनकी सेना व्यवस्था का वर्णन किया है।
यानी कुल मिलाकर मिहिर भोज जी के बारे में इतिहास के कई पुस्तकों में वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर मिहिर भोज जी का शासनकाल 49 वर्षों तक रहा और जीवन के अंतिम पड़ाव में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्रपाल को सत्ता सौंपी और संन्यास ले लिया। इनका देहावसान 72 साल की उम्र में हुआ था। हमें गर्व है कि ऐसे राजपूत राजा हमारे इतिहास में रहे हैं। हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा इतिहास को खंगालने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। हर हर महादेव।